साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मकर संक्रांति की बहुत बहुत अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं, शुभ मंगल कामनाएं। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति है बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाचे करे निश्चित धार विचार। मंत्र मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भर है भाव। देव दया अवतरण का धार चौक ना चाव। मंत्र धारण कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजत संयोग। पाकर विकसे क्रम से क्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान। है मंत्र क्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य है राधि मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान।
आता खिड़की द्वार से पवन तेज का है कृपा तो आ रही करती दुर्गुण दूर बटन दबाने से यथा आती बिजली धार नाम जप प्रभाव से त्यों कृपावतार खोलते जल नयन ज्यों बहता वार बहार जब से कृपावत हुआ तथा से जग कर भाव राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपर चक्र को ज्ञान दश प्रकार से हुआ तभी राम कृपा अवतार ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार अंजलि परमस्तक विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों पर को जोड़ कर मस्तक घुटने थे तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम तुझको शक्ति निधान भक्त भाव शुभ भावना मन में भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है उसको मान नमस्कार 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 रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाज राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान
सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिय उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ माना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जाओ राम नाम धुना, भाग्य वहाँ से विषम विशाल। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुदरस से शांति ले आवे। राम नाम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाओ। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो सुचेतन तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भाग्य ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमाय रमन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत तारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सकन सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन पद हो घोर, निबिड़ निशांतम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम राम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित्त चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। बजिए राम राम बहुपार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी कड़ी कर चिंतन का, कष्ट कठोरो क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर कटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े ले में घेर। जपिए राम नाम बिन दे,
सदा सहाय, राम राम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम तेज, शरण शांतियाँ श्रेय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग की ज्ञान, बन वटवास अति वैराग, राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप करिए लोग, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कई ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना, राम जाप है सर्व समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, मृत्यु से और नवन धान, दाता राम सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय ध्यान, राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पाना, जाप है सर्व समाधि हरि सब, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल, अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप, बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम नाम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश, कुंडलन बोधेश मन खोले, राम मंत्र अमृत रस मोले, उपजे नाद सहज भगवान, अज पा जाओ भीतर हो शान, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जब ही रमावे, राम राम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, क्रांति अविद्या छूटे भारी, राम की लाठी खिले फुलवारी, पतित पावन परम पार, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पित मत
जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम मोर, उसको तो प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिना व्रता विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृता है सब संपद सम्मान, होवे तन यथ रहता प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार, ज्यों स्वर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जग तक जीवन जानू राम, जग की ज्योति जाज्वलमान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, ज्ञान ही राम नाम संचार, सुना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन थोते, राम नाम बिन वाद विचार, मारी ब्रह्म का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे है माना, नाम सुमाना फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाम, करिए राम राम कर जाम, करिए गम ना गम के कान, राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम नाम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक पार पैताला, जपते राम राम जप पार, करते कर्म बंद यथकार, तांजब राम नाम की टूटे,
कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मन, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसा, सुपत राम कृपा कह पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा कभी अवतरे, ब्रह्म नाम में हो कर लीन, वैसे जल में हो मीन अधीन, राम कृपा भरपूर में पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, बजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन आवे जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुदास, राम नाम दे रहित विवाद, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आपका कुशाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषधि राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग, मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देखभाल पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, पर घूमते लाज्ञानी थे, चरण पड़े रखियो में अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवत नाम प्यार, राम राम नैवेद्य कार्य, ज्योते अधर्म अदम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम लेके, तर गए धृति धारण, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपाओ, राम नाम मन में बोले, राम नाम भीतर पथ खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास, राम नाम गज भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में बिना बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सज जाते सब काम, देव देव देवे यदा, नान्य महासुख धाम, अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, बढ़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जो जप एक में, उसके भीतर कोश कुबेर, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम
राम राम हरे राम सिमरू मैं राम 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 श्री राम अमृतवाणी का नित गाना राम राम मन बीच रमाना देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से ओ अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार तारक राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम भज राम 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 पतित पावन नाम भज राम 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 अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा नाम अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा नाम 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम्
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म कार राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म कार राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म कार राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म कार राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी पृष्ठ 322 हम 16वां अध्याय पे हैं और परमेश्वर ने बात कर रहे हैं आसुरी वृत्ति की। बहुत जबरदस्त चल रहा है ना आसुरी वृत्ति। और आज का दिन भी कितना सुंदर सिग्निफाई करता है कि हम कौन सा चयन करना चाहते हैं। हम देखिए हमें शांति बहुत पसंद है, किंतु हमें चयन करना पड़ेगा उसके लिए। हमें आनंद मस्ती बहुत पसंद है, किंतु हमें उसके लिए चयन करना पड़ेगा। और इस चयन पे ही डिपेंड करता है कि हमें आनंद मिले या मस्ती मिले या शांति मिले। ये हमारे चयन पे ही डिपेंड करेगा। हम चाहते जाएं और फिर तो पर चाहने से मात्र नहीं होता।
हमें स्टेप लेना होता है उसके लिए, राइट। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और प्रभु अच्छे आसुरी वृत्ति के बात कर रहे हैं। हम लेते हैं 10th श्लोक हमने कर लिया था, फिर से रिपीट करते हैं। वे दंभ मान और अहंकार से युक्त अपवित्र व्रतों वाले कठिनता से पूर्ण होने वाली कामना का आश्रय लेकर और मोह से झूठे विचारों को ग्रहण करते रहते हैं अथवा कामों को करते हैं। सो ये ऐसे करते हैं आसुरी वृत्ति वाले। फिर प्रभु बोल रहे हैं कि प्रलय पर्यंत चलने वाली अपरिमित चिंता को आश्रय किए हुए, कामनाओं के उपभोग में ही तत्पर, कामनाओं को तृप्त करना ही जीवन उद्देश्य है, ऐसे निश्चय वाले। कामना मेन चीज है ही कामना, और उसी के लिए का जो कुछ हुआ भी नहीं है प्रलय के, उसके पार भी ऐसे ही सोचना, फिर कामनाओं के उपभोग में तत्पर रहना, और फिर उसको तृप्त करना, मिली नहीं पूरी हो जाए, ये इसी में ही ऐसे निश्चय वाले आशाओं के सैकड़ों पाशों में फंसे हुए, काम और क्रोध में परायण जन, कामनाओं के भोग के लिए अन्याय से धनों को संचयों को करते रहना, राइट। जस्ट बिकॉज हम अब हमें ये चाहिए तो उसके कारण क्या है, गलत रास्ता भी अपना लिया। और तो अब हम क्या कर रहे हैं, चॉइसेस मेक कर रहे हैं, हम अपनी चॉइस मेक कर रहे हैं। और चॉइस मेक करने से फिर हम उसी रास्ते पे भी जाते हैं और फिर सारे अशांति रहते हैं। उनको दिन रात ये धुनी लगी रहती है कि आज ये मैंने प्राप्त कर लिया है, आगे को इस मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूंगा, ये धन तो मेरे पास है और फिर ये भी धन मेरा हो जाएगा। इस तरह से ही लगा रहता है, इस तरह से ही लगा रहते हैं। और कि आज ये है, कल मुझे ये मिल जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे। ये शत्रु तो मैंने मार डाला है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं हनन कर दूंगा। मैं ईश्वर समर्थ हूँ, मैं सुखों का भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, इस तरह से। अब यहाँ पे आ गया, बिल्कुल ही बुद्धि बिल्कुल ही चले गई। और मैं इसको ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं उसको दिखाऊंगा, मैं उसको दिखाऊंगा, है ना। इस तरह से सबको दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या। वाओ, मैं धन जाति आदि से संपन्न हूं, मैं कुलीन हूं, कौन दूसरा मेरे जैसा, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और मोद मनाऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से बहुत 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 है। मेरे जैसा कौन, मेरे जैसा कौन, मेरे जैसा कौन। या दुविधा के कारण भ्रांतियों में पड़े, मोह के जाल में घिरे हुए और कामना के भोगों में निमग्न अपवित्र नरक में जा गिरते हैं। वे मरकर घोर नरक में जा पड़ते हैं, वे नरक में जा पड़ते हैं। दुविधा के कारण, भ्रांतियों में पड़े हुए, संशय में पड़े, ये ठीक है कि नहीं। अच्छी चीज भी करते हैं हम तो वहां पे लगता है कि नहीं ठीक किया कि नहीं किया, ठीक गलत तो नहीं कर दिया, इस तरह से इस तरह से डाउट्स में पड़े, अच्छे काम में भी डाउट्स में पड़े रहते हैं। ये आसुरी वृत्ति बीच में आ रही होती है और ऐसी शक्ति आ रही होती है, शक्ति भी आ रही होती है कि इस तरह का मन में जब पूरा विश्वास नहीं है, पूरी श्रद्धा नहीं है, तो डाउट पड़ा रहता है, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये करूं कि नहीं करूं, ये चीज इसमें आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे ही रहता है। पर यहाँ पर ले लेते हैं, और शायद वे अपने को श्रेष्ठ समझने वाले, हठीले, धन के मद में मत वाले, दंभ से विधि रहित नाम मात्र के यजन किया करते हैं। होते हैं यजन, ऐसे नहीं कि नहीं होते यजन, यज्ञ पाठ होते हैं, पर केवल दिखावे के होते हैं, नाम मात्र के होते हैं।
हठीले होते हैं ये, और अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले होते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध को आश्रय बनाए हुए निंदक लोग अपने और दूसरों के देहों में रहने वाले मुझसे द्वेष करते हुए रहते हैं। आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। मुझसे द्वेष कर रहे हैं, मुझसे द्वेष करते हुए रहते हैं। और हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार आइडेंटिफाई नहीं होती, नहीं मेरे लिए मैं तो नहीं ऐसा, मैं तो नहीं ऐसा, पर या मैं तो नहीं ऐसी। किंतु जब तक हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम में ये सब नहीं है, या अपने बिहेवियर से, अपने माइंडसेट से आइडेंटिफाई होगा। यही चीज रहती है, यही चीज कर सकते हैं। अपने अपने आप को देखना, और ये चेकलिस्ट है सारी की सारी। कहीं मेरे ऐसे तो नहीं आ रहा, कहीं मेरे निर्णय मोह से प्रेरित तो नहीं हो रहे, कहीं मेरे निर्णय अहम से प्रेरित तो नहीं हो रहे, क्या मैं ब्लाइंड होके तो नहीं सब कुछ करता जा रहा, है ना। ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर नहीं भी आती तो भी प्रभु ने हमें बहुत सुंदर दे रखा है कि हम बार बार प्रभु से याचना करें कि भगवान हमें समझ नहीं आता है, हमारी बुद्धि उतनी ज्यादा जागृत नहीं है जितनी कि आप चाह रहे हैं। सो कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा कि ये जितने भी अंधकार हैं ये हटे यहाँ से, और मैं सत्य का पथ का चयन कर सकूं। चयन भी नहीं कर सकते ना, चयन भी नहीं होता हमसे, बात यह आ जाती है। और महाराज कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध इतने जबरदस्त होते हैं कि हम चयन भी नहीं कर सकते, चयन भी नहीं कर सकते। सो इसलिए आज का दिन तो बहुत बहुत महाराज ने बहुत इम्पोर्टेंस बोली है आज के दिन की, कि बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प लेने का दिल। और देखिए महाराज कैसी कैसी उच्च कोटि की बात कर रहे। अभी अगर हम रामोपासना में भी लेते हैं, रामोपासना भी कर रहे हैं, हमने ऐसा व्रत नहीं लिया अभी। महाराज ने कहा कि व्रत लीजिए कि परमेश्वर मैं कभी तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। व्रत लीजिए कि परमेश्वर जैसी मर्जी परिस्थिति आए मैं कुछ नहीं तेरे कहूंगा। मतलब ये इस कोटि के भी व्रत महाराज ने बहुत ज्यादा व्रत कहे आज के दिन लेने के, दृढ़ संकल्प लेने के लिए बहुत सारे। सो हम और व्रत निभाने, बात ये आ जाती है व्रत निभाने के लिए। और व्रत अगर नहीं निभाते तो फिर गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। तो हम व्रत निभा सकें, यही उद्देश्य है मन के रूपांतरण का। चाहे ये टॉक है, चाहे रामोपासना में मन का रूपांतरण है, चाहे कुछ भी है, चाहे सुंदरकांड जी की ही धुनें कर रहे हैं, चाहे भजन सीख रहे हैं, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा रूपांतरण आइए। मैं भजन जो सीख रहा हूँ या धुनें सीख रही हूँ, इसमें रूपांतरण आना चाहिए, मेरे अंदर रूपांतरण आना चाहिए। नए साधक जो बाकी जगह नहीं जुड़े, जैसे रामोपासना नहीं ले रहे या वैसे, तो सब में भय आता है। सबने कहा कि एक ने कहा, कहते भय लग रहा था गाने से पहले, होता है ना जैसे नर्वस होते हैं, डर लग रहा था। हाँ, क्योंकि महाराज श्री की प्रेजेंस होती है, उनके उनके समक्ष उनकी वाइब्रेशंस जो कि हम नॉर्मल सर्कल में अनुभव नहीं करते, पर ऐसे माहौल में महाराज श्री की प्रेजेंस इतनी जबरदस्त होती है। तो फिर जब हम ऐसे माहौल में एंटर करते हैं तो हमें 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 होता है, हमें लगता है कि जैसे महाराज के आगे गा रहे हैं तो डर लगता है। गाते हैं ना इस तरह से, कहते मुझे डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा था।
और फिर बार बार वो कहें कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। राइट, सो यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि हम जब परमेश्वर को, गुरुजनों को मानते हैं सारथी हैं, मानते हैं सारथी हैं, पर एक चीज है, बार बार हमारे से कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ महाराज बताना चाहते हैं, वी शुड नॉट इग्नोर इट। अगर बार बार कुछ हो रहा है, जो कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता था पर अब होना शुरू हुआ है, वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, मैंने क्या ऐसा निर्णय लिया है जो कि मेरे से इस छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीजें हो रहा है और नहीं बन रहा। ये इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। कई बार हम संसार के लिए गुरुजनों को पीछे रख देते हैं, फिर गुरुजन हल्के हल्के साइंस दिखाते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये बात आ जाती है। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत सजग रहें, हम बहुत बहुत सजग फील्ड में हैं। हम गुरुजनों के जो स्वामी जी महाराज को पसंद हैं ऐसे फील्ड में हैं। और अगर हमारे कई निर्णय ऐसे होते हैं जिससे स्वामी जी को लगता है कि हम में लगन नहीं या हमें श्रद्धा नहीं, तो हमें देखना चाहिए कि क्या क्या सच में ऐसे है। ये बात है, अपना ही अवलोकन होते कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, बट फिर भी इसलिए बहुत 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 साधक होते हैं जिनमें ये बड़ी बड़ी चीजें जो यहाँ लिखी हैं इवन आसुरी वृत्ति की नहीं होती हैं। तो कई बार कोई एक छेद गड़बड़ कर जाता है और वो छेद तो छेद ही होता है, राइट। आज के दिन हम संकल्प लें कि सबसे ज्यादा मेन संकल्प है कि हम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को प्रमुखता देंगे। चूज करके नहीं, चूज नहीं करना ये वाली डेली प्रमुखता, ये नहीं देनी, नहीं, चूज करके नहीं देनी। जो उनको चीजें सारी की सारी पसंद है उन सारी चीजों को प्रमुखता देंगे, सिर्फ एक को नहीं। जितनी जितनी वे हमें कान में पड़ती है, हम हर चीज को उनको प्रमुखता देंगे और वो व्रत पालन करेंगे। जो जो मेरे समक्ष स्वामी जी महाराज लेके आते हैं, मैं उसका भरसक प्रयास करूं, पालन करूं, राइट। चाहे मुझे कुछ भी सुनना पड़े, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मुझे कुछ भी सुनना पड़े उसके लिए। सो या ये ऐसा तो करना ही आई थिंक ठीक है। अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। आज का दिन हमारा जप यज्ञ का भी अंतिम दिवस है और हम फिर से जप यज्ञ, इवन दो आज व्रत लेने का दिन है और हम जरूर लें व्रत, कोई पर्सनल व्रत लें अपनी साधना हेतु, अपने आत्मिक उत्थान हेतु, अपने भीतर के जितने भी दुर्गुण और जो भी छेद दिखते हैं उनके हेतु जरूर लें व्रत और उनको निभाएं, जब तक हम अगले जप यज्ञ पे नहीं आते। हल्का सा गैप जप यज्ञ का इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हम देखें कि हम बिना जप यज्ञ के स्वयं कितना कितना अपने आप उस पर स्थिर रहते हैं। जप यज्ञ होता है कंसिस्टेंसी और ग्रोथ के लिए, और हम आएंगे थोड़े ही दिन के विश्राम पर, फिर आएंगे। और अब जो मॉर्निंग में सत्संग होता है उसमें अगर तो सैटरडे संडे है फिर तो जाप होगा, और अगर सैटरडे संडे नहीं है तो जाप नहीं होगा, पर विशेष दिन पे होगा। जैसे आज संक्रांति है तो आज हुआ था, पर आज जप यज्ञ का भी दिन है। जब जब जप यज्ञ चलेंगे तब तक जो मॉर्निंग सत्संग होता है, इंटरनेशनल यूथ जो ऑनलाइन सत्संग होता है वहाँ पर जाप चलेंगे जब जब जप यज्ञ होता है। बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो आज आनंद
महसूस करते हैं, वो सब एक दूसरे की सपोर्ट के कारण महसूस करते हैं। हमेशा हम ये याद रखें, कोई भी अकेला कुछ नहीं कभी कर सकता। अगर इकट्ठे मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, एक दूसरे का उत्थान करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तभी वो एक भरसक आनंद आता है। और हम भूल जाते हैं इस बात को। हमें लगता है कि एक के कारण होता है या दो के कारण, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। वो गुरुजन का आशीर्वाद और आनंद तो हमेशा ही फ्लो कर रहा होता है, हमेशा। किंतु कलेक्टिव में जब हम अपनी ईगोज को पीछे रख के, जब हम अपने स्वार्थ को पीछे रख के, जब हम आते हैं आगे एक दूसरे का साथ देने, एक दूसरे को सपोर्ट देने, तब आनंद बरसता है, तब रस बरसता है, और तब मस्ती आती है। और फिर सब सब क्यों? क्योंकि दैवी गुण ऊपर आए होते हैं, दैवी गुण ऊपर आए होते हैं, और आसुरी गुणों को दमन किया होता है, पीछे छोड़ा होता है। ये बात है। तो इसलिए हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। न जाने कितने अदृश्य हैं, कई दिखते हैं, कई दिखते नहीं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कारण सत्संगों में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि महाराज सत्संगियों को लाए, सत्संगियों का कीर्तन बाजे, श्री राम राइट, यस। और उन्हीं से आनंद आता है। सो आप सबको बहुत 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 बधाई और बारंबार प्रणाम, क्योंकि आपके सबके कारण जो आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशंस, बहुत ज़बरदस्त। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद देते रहिएगा कि ये कदम, बुद्धि, जिह्वा धरती पे ही रहे, और बस प्रभु परायण, गुरु शिक्षा परायण सदा सदा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों को बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जब भी संशय के वेग चले, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, हमेशा तोलिए कि भक्त क्या करेगा और एक संसारी क्या करेगा। स्वामी जी महाराज की साधना करने की है, सुनने की नहीं है। करने की है। नाम जाप, ध्यान, सिमरन, सब इसीलिए, ताकि हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हम करें, हम सही करें। इन सब से पाठ, सुंदरकांड जी का पाठ, रामायण जी का पाठ, श्री अमृतवाणी जी का पाठ, ये सब पाठ इसलिए
ताकि हम सही रास्ते के चयन लें। चाहे कितनी भी परिस्थिति डावाडोल करने वाली है, पर हम स्थिर रहें, हम सही राह की चयन करें, हम गुरु आज्ञाओं की चयन करें। इतने सारे जाप पाठ केवल इसीलिए, ताकि हम माने नहीं प्रभु ये भी मेरे बेस्ट के लिए है, आप तो मेरे लिए अलग सोच ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं, ये मेरे बेस्ट के लिए ही है। आई एम 100% कॉन्फिडेंट, ये आप मेरे, ये बेस्ट ही है मेरे लिए। मुझे समझ आए ना समझ आए मेरी बुद्धि को, पर मुझे ये पता है कि ये मेरे बेस्ट के लिए ही है। जब हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि मेरे बेस्ट के लिए है और संशय नहीं आता इसमें, और जैसी भी परिस्थिति आई होती है तो हमारे अंदर डाउट नहीं आता, प्रभु ये बेस्ट है मेरा, ऐसे नहीं, बेस्ट के लिए। किसी ने कुछ कह दिया, जरूर मेरे बेस्ट के लिए होगा प्रभु, जरूर मेरे बेस्ट के लिए होगा। आपने ऐसी चीज सुना दी, जरूर मेरे अच्छे के लिए होगा प्रभु, जरूर मेरे अच्छे के लिए होगा। अरे ये सिचुएशन आ गई, जरूर मेरे अच्छे के लिए होगा प्रभु, जरूर मेरे अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा प्यार, आपसे पवित्र पाक, आपसे जैसा उच्चतम प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता भगवान। जितनी देर हो सके हम बैठ सके सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।